नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश चंद अमरेश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रचारकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम सभी लोग भौगोलिक चिंतन के अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज का सेशन होगा रोमन भूगोलवेत्ताओं का। अर्थात विश्व में और भूगोल में रोम साम्राज्य का बहुत बड़ा महत्व रहा है। रोम ग्रीक से एक अलग उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनके अंक पद्धत सब उनसे भिन्न रहा है। रोम साम्राज्य 201 बीसी से 168 बीसी तक रहे हैं। इनका जो राज्य विस्तार रहा है यूरोप के क्षेत्रों में ही सबसे ज़्यादा रहा है, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन तथा टर्की, और 133 ईस्वी के बाद ये एशिया महाद्वीप में भी प्रवेश कर लिए थे और अपने साम्राज्य को विस्तार कर लिए। रोमन भूगोलवेत्ताओं में सबसे पहले भूगोलवेत्ता की बात किया जाए तो वहाँ सबसे पहले एस्ट्रेबो महोदय 63 ईसा पूर्व बीसी से 24 ईस्वी तक के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे हैं। आइए हम सभी लोग एस्ट्रेबो महोदय के बारे में जानते हैं। और एस्ट्रेबो भूगोल में अपना बहुत ही ख्याति प्राप्त किए हैं और साथ ही साथ ये महान भूगोल और रोम साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। तो आइए हम सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। स्ट्रेबो का जो जन्म हुआ है वह टर्की के पोंस प्रदेश के ओसेमिया में हुआ है और उनकी शिक्षा ग्रीक के न्यासा व कोरेन्य में हुआ है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो एस्ट्रोडोमस की देखरेख में हुई है, जो बहुत ही व्याकरण के प्रखंड विद्वान रहे हैं। अर्थात स्ट्रेबो एक पढ़ा लिखा भूगोलवेत्ता है। इनकी यात्रा की बात किया जाए तो यात्रा में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, जिसे हम लोग रोम सागर भी कहते हैं, मेडिटेरियन सी के चारों ओर ये घूमे हुए हैं। साथ ही साथ कालाहरीय क्षेत्र में भी घूमे हैं, जो काला महासागरी है, काला सागर है, उसके क्षेत्र में भी घूमे हुए हैं। मिस्र में भी घूमे हुए हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य द्वीप जैसे इटली, टर्की, ग्रीस, मिस्र, ये सभी द्वीपों क्षेत्रों में ये प्रवेश घूमे हुए हैं। ठीक है ना। आइए इनकी बुकों के बारे में हम लोग जानते हैं। पहली बुक है इनकी ज्योग्राफिकल इनसाइक्लोपीडिया। इसे हम हिंदी में भौगोलिक विश्वकोश कहते हैं। ये 17 खंडों में लिखे हुए हैं, बहुत बड़ी पुस्तक है इनकी। पहला और दूसरे खंड में ये विश्व का वर्णन एवं सामान्य भूगोल का वर्णन किए हुए हैं। 3 से लेकर के 10वें खंड तक का ये केवल यूरोप का वर्णन किए हैं। 11 से 16वें खंड तक ये एशिया का वर्णन किए हैं और जो 17वां खंड है, इस 17वें खंड में ये अफ्रीका का वर्णन किए हुए हैं। अर्थात ज्योग्राफिकल इनसाइक्लोपीडिया 17 खंडों में रही है। ठीक है दोस्तों। अगली इनकी किताब है हिस्टोरिकल मेमोरीज, जिसे ऐतिहासिक स्मृतियाँ कहते हैं। ये 43 खंडों में लिखा हुआ है। इन 43 खंडों का वर्णन हमने नहीं किया है क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता, लेकिन जब कभी आपको चाहिए तो हम इसका PDF आप लोगों को भेजेंगे। ठीक है दोस्तों। अगली इनकी किताब है ज्योग्राफिया, जिसमें भूगोल की परिभाषा एवं उद्देश्य लिखा हुआ है। इसी में इन्होंने भौगोलिक विकास पर विचार भी किए हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने फिजिकल रीजन मतलब फिजिकल भौतिक, रीजनल क्षेत्रीय, मैथमेटिकल अंकगणितीय, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक एंड कार्टोग्राफी मानचित्र कला का भी वर्णन इन्होंने किया हुआ है। इनकी ये 3 बुक बहुत ही फेमस है। इन तीनों बुकों का नाम आप याद रखेंगे तो आपको निश्चित तौर से रोमन भूगोलवेत्ताओं में सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेबो का UGC नेट, TGT, PGT और BA
छठा सेमेस्टर, MA चौथे सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव में बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। अगले भूगोलवेत्ता की ओर बात करें हम लोग, तो पोम्पोनियस मेला हैं। पोम्पोनियस मेला के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। पोम्पोनियस मेला प्रथम ईस्वी के ये भूगोलवेत्ता हैं। ये मूल रूप से स्पेन के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं भाई? ये स्पेन के निवासी हैं। भौगोलिक ज्ञान को लैटिन भाषा में 2 खंडों में उन्होंने वर्णन किया है। पहला इनका है कॉस्मोग्राफी, जिसे ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। इसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य में बताकर ब्रह्मांड का वर्णन किया हुआ है। इनकी दूसरी बुक है डी कोरोग्राफिया। इसमें उन्होंने पृथ्वी को 5 खंडों में वर्णन किए हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्थित किए हैं। अर्थात पोम्पोनियस मेला की 2 बुक है, कॉस्मोग्राफी और डी कोरोग्राफिया। ठीक है दोस्तों, आइए अगली बुक की हम लोग अगले भूगोलवेत्ता की ओर चलते हैं। और अगले भूगोलवेत्ता हैं प्लिनी, जिनका जन्म 23 ईस्वी से में हुआ और मृत्यु 79 ईस्वी में हुआ है। ये इटली के निवासी थे और वहाँ के मुख्य इतिहासकार भी थे। ठीक है दोस्तों, इनकी जो पहली पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिया नेचुरलिज, जिसे प्राकृतिक इतिहास। ये 37 खंडों में लिखे हुए हैं। इनके खंडों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जो पहला दूसरा खंड है, पृथ्वी की आकृति एवं आकार, धरातल, आकाशीय पिंड और ऋतुओं का वर्णन किए हुए हैं। 2 खंडों में इन्होंने इतना वर्णन किया। फिर 3 से 6 खंड की बात किया जाए तो ये विश्व प्रादेशिक भूगोल का वर्णन किए हुए हैं। 7 से 11 खंड की बात किया जाए तो ये जीव विज्ञान एवं मानव विज्ञान का वर्णन किए हुए हैं। और 12 से 13 में ये वनस्पति विज्ञान के बारे में वर्णन किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी अगली बुक है हिस्ट्री ऑफ द वार्स इज जर्मन हिस्ट्री ऑफ हिज ओन टाइम। ये 2 इनकी प्रमुख बुकें हैं। इन बुकों का नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद उसके बाद आप सिनेका महोदय हैं। ये रोमन के ही भूगोलवेत्ता हैं, रोमन के ही मूल निवासी हैं। तो इनके बारे में हम लोग कुछ अध्ययन जानते हैं। भौतिक भूगोल में भूकंप आने का कारण, चट्टानों का अपरदन एवं डेल्टाओं का वर्णन किए हैं। इनकी किताब है नेचुरल्स क्वेस्टोन। इसके बाद एग्रिया और पोलिबियस हैं। तो हम सभी लोगों ने देखा जो रोमन भूगोलवेत्ताओं में हैं वो कौन कौन हैं। स्ट्रेबो हैं। स्ट्रेबो की बुक एक बार पुनः देख लेते हैं, ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया। दूसरी किताब है इनकी हिस्टोरिकल मेमोरीज। तीसरी किताब है ज्योग्राफिया। और आगे का है पोम्पोनियस मेला। पोम्पोनियस मेला की 2 बुक है, कॉस्मोग्राफी और डी कोरोग्राफिया। प्लिनी महोदय, प्लिनी में मतलब कि 3 किताब भी इनकी भी है, हिस्ट्रिया नेचुरलिज और हिस्ट्री ऑफ द वार इन जर्मन, हिस्ट्री ऑफ द हिज ओन टाइम। इसके बाद ये सिनेका आते हैं, तो ये भी एक बुक लिखते हैं, नेचुरल्स क्वेस्टोन्स। इसके बाद के भूगोलवेत्ता हैं एग्रिया और पोलिबियस। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में अध्ययन किए हैं। और निश्चित तौर से भले ही आपको कम नोट्स हैं, लेकिन रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में ये वर्णन किया गया है। थोड़ा गर्मी अधिक होने के कारण पूरे पसीने पसीने से भी जा रहे हैं, जिसमें आवाज़ निकलने में भी थोड़ी असुविधा हो रही है। तो निश्चित तौर से जानते हैं मेहनत तो किया जा रहा है और आपके लिए भी ये कामगार साबित होगा। ठीक है, तो इतने रोमन भूगोलवेत्ताएं रहे हैं। अब जो आगे का ज्योग्राफी शुरुआत होगा, हमारा जो एशियंट ज्योग्राफी है वो समाप्त होता है। मेडल ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। तो ये शुरुआत हमारा अगले टॉपिक से होगा। तो आज हम लोग यहीं पर देते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।